जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर घिनौना प्रोपेगेंडा। वफाकी हुकूमत ने मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम विंग FIA कमेटी के कन्वीनियर होंगे। कमेटी में ग्रेड 20 का IB और ISI का रुकन भी शामिल होगा। इस्लामाबाद पुलिस के DIG PTA का नुमाइंदा भी कमेटी का हिस्सा होगा। टीम जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मवाद अपलोड करने वाले जिम्मेदारों का तयन करेगी। आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए तजावीज भी तैयार करेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 रोज में वजारत दाखिला को जमा कराएगी। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के फैसले के बाद अदलिया मुखालिफ मुहिम शुरू की गई थी। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का सुप्रीम कोर्ट की हिमायत का ऐलान। बल्ले के निशान के अदालती फैसले की तायद कर दी। जजेस पर तज़हीक की मुहिम की मजम्मत। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हारून रशीद ने कहा कि वुकला ऐसे रिमार्क्स ना दें जिनसे जजेस की तौहीन हो। बंदियाल दौर में PTI के हक में फैसले आने पर खुश थे, अब आइन और कानून के मुताबिक फैसले हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत ने कहा, किसी ने फैसलों पर कानूनी तनकीद नहीं की, जजेस को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा, PTA और FIA खामोश तमाशाई ना बने। वकला तंजीमों ने तनकीद करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। दस्तूर की पामाली, अदालतों को सियासी इंतकाम का वसीला बनाने पर वकला रहनुमाओं ने क्यों रद्द-ए-अमल नहीं दिया। कानून की हुक्मरानी, आवाम के वोट की हुर्मत का जनाजा निकाला गया। इन हल्कों के चेहरों पर परेशानी या पशेमानी के कोई असरात जाहिर नहीं हुए। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का वकला नुमाइंदों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, चारों सूबों मरकज को गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर मुंतखब हुकूमतों के चुंगल में दिया गया। उनके कानों पर जूं तक न रेंगी। जजिस को धमकियां देने पर भी कोई शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आया। वकला का अक़लियती तबका दस्तूर और जमहूरियत की कत्ल, अदलिया की तबाही के मज़मूम मंसूबे को कमक फराहम कर रहा है। हर ज़ाहिरी और पोशीदा हमले का जवाब 8 फरवरी को जमहूरी तरीके से देंगे। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी पर मुबैना निकाह केस में फर्द जुर्म आयद। मुबैना निकाह केस में बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद की गई। बानी चेयरमैन PTI का सहित जुर्म से इनकार, चार्जशीट पर दस्तखत कर दिए। अदालत का बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी पर इजहार बरहमी। वकील सफाई की जानिब से बुशरा बीबी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। जज ने इस्तफसार किया कि बुशरा बीबी बगैर इजाजत कैसे गई। वकील उस्मान गुल ने कहा कि तबीयत की खराबी की वजह से हॉस्पिटल गई हैं। बानी PTI ने रोस्ट्रम पर आकर बयान दिया कि खबर मानिका को 6 साल बाद याद आया कि निकाह गैर शरई था। काश 9 मई के वाकयात ना होते। बानी PTI पाबंद सलासिल हैं तो ये अदलो इंसाफ का मामला है। हमारी ख्वाहिश नहीं थी कि इंतखाबात में बल्ला ना हो। तहरीक इंसाफ अदालतों में सबूत देने में नाकाम रही। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, बल्ले को 4 साल चलाकर मईशत को तबाह किया गया। सिफारती ताल्लुकात को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। IMF के साथ मुआहिदे की धज्जियां उड़ाई गई। ख्वाहिश थी बल्ले को मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए भी चलाते। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात में मैंने नहीं, अदालतों ने खत्म किए। तरक्की और खुशहाली की बुनियाद पर इलेक्शन में जा रहे हैं। झूठे मुकदमात और बहतान तराशी से परहेज करना चाहिए। एक शख्स को चौथी बार मुसल्लत किया गया तो नुकसान अवाम उठाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर तनकीद। नौडेरों में जलसे से खिताब में कहा, नफरत और जाती दुश्मनी की सियासत की वजह से जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आज उनके मुखालिफ के साथ जो हो रहा है कल उनके साथ भी यही होगा। तक़सीम की सियासत का असर हर घर तक पहुंच रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत को नुकसान होगा। मजीद कहा, कच्चे से केपी तक दहशतगर्दी का सामना है। अफगानिस्तान के हालात के असरात पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। दहशतगर्दों को दावत दी गई कि कराची आ जाएं। जब हम काबुल जाकर चाय पी रहे थे तो अंदाजा नहीं था कि क्या बोझ उठाना पड़ेगा। लाड़काना में तकरीर से खिताब में बिलावल भुट्टो ने मुआशी प्लान पेश किया। कहा, मईशत की बहाली अवलीन तरजीह है। अवाम को तालीम, सेहत और रिहाइश की सहूलियात देंगे। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। गरीबों को मुफ्त तालीम और घर देंगे। हर जिले में यूनिवर्सिटी और ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाएंगे। कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक देंगे। स्मॉल इंडस्ट्रीज को फरोग देंगे। किसानों को हारी कार्ड मिलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की कच्चे के डाकुओं को भी कौमी धारे में शामिल होने की दावत।
8 फरवरी को लाहौर में शेर धाड़ेगा, शेर पर ठप्पर लगाओ, पाकिस्तान को नवाज दो। जितनी तेजी से शेर पर ठप्पे लगेंगे महंगाई उतनी तेजी से खत्म होगी। मरियम नवाज का निश्तर कॉलोनी और गज्जू भत्ता में कारकुनान से खिताब, कहा नवाज शरीफ बनाता है जबकि बाकी उजाड़ते हैं। हम पंजाब और पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे। लाहौर के कोने कोने में तरक्की का निशान होगा। मुस्लिम लीग नून के जाने के बाद लाहौर लावारिस हो गया। 8 फरवरी को कोई घर में नहीं बैठेगा, सब दीवानावार निकलेंगे। शेर को फतह से हम किनार करो, आपकी खिदमत में दिन रात एक कर देंगे। जगह जगह आपको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की खिदमत के निशान नजर आएंगे। साबिक हुकूमत ने लाहौर में कोई काम नहीं किया, आज लाहौर की सड़कें टूट फूट का शिकार है। शेर को जितवाओ, वादा है लाहौर में फिर तरक्की होगी। जगह जगह मंसूबे नजर आएंगे। मेट्रो बस और स्पीडो बस मुस्लिम लीग नून ने दी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में लफ्जी जंग, शेर अफजल मरवत ने सिंध में इंतखाबी मुहिम अधूरी छोड़ दी, कहा हामिद खान और रऊफ हसन जैसे बीमार ज़हन लोगों ने मेरे खिलाफ गुफ्तगू की। अपने खिलाफ बयानात के बाद इंतखाबी मुहिम खत्म कर रहा हूँ। जब तक बानी चेयरमैन मामला हल नहीं करवाते किसी रैली या जलसे की क़यादत नहीं करूँगा। हामिद खान और रऊफ हसन ने कानूनी टीम से निकालने की कोशिश की और अब मुहिम नहीं चलाने दे रहे। मैं इंतखाबी मैदान आप पर छोड़ता हूँ, अपनी ताकत और हिम्मत दिखाएं। इख्तलाफात भुलाकर पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करें। शेर अफजल मरवत लकी मरवत से ही इलेक्शन लड़ेंगे। शेर अफजल मरवत हमारा है और हमारे साथ ही रहेगा। बैरिस्टर गौहर खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमारा लीडर जेल में है, हमें उसके मकसद को देखना है। पीटीआई के ओहदेदार और कारकुन इख्तलाफात में ना पड़े, पार्टी में इख्तलाफात रहते हैं और यही जमहूरियत है। शेख रशीद के साथ अब इत्तेहाद नहीं होगा। उम्मीदवारों की फहरिस्तें वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। शेख रशीद हसास इदारे के ऑफिस पर हमला केस में गिरफ्तार, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को अहाता अदालत से पकड़ा गया। शेख रशीद के खिलाफ थाना न्यू टाउन में जलाओ घेराव का मुकदमा दर्ज है। पुलिस कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 13 मुकदमात में शेख रशीद और दीगर मुलजिमों की जमानत मंजूर की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। हमारा जो उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम के लिए निकलता है उसे उठा लिया जाता है। ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन न कौम कबूल करेगी न आलमी बरादरी। शाह महमूद कुरैशी की कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू, बोले इलेक्शन मजाक के सिवा कुछ नहीं। पीटीआई से छुटकारे के लिए गैर फितरी इत्तेहाद बनाया गया। आज साबिक इत्तेहादी जमातें इकट्ठी क्यों नहीं। उधर अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की पेशी। इस्तगासा के मजीद 6 गवाहों के बयानात कलमबंद, समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर। तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा लतीफ खोसा और चीफ जस्टिस आमने सामने। लतीफ खोसा के बानी पीटीआई के तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, लतीफ खोसा साहिब आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं, एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। चीफ जस्टिस और लतीफ खोसा का मुकालमा मुलाजमत से मुताल्लिक केस के दौरान हुआ। पाकिस्तान के दिफा को मजबूत और यकीनी बनाएंगे। खुद इन्हिसारी और जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए इक़दाम करते रहेंगे। मकामी सनतों के फरोग और खुद इन्हिसारी से कौमी तरक्की का रास्ता मुतय्यन होता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह में अफसरान और एहलकारों से खिताब। सिपा सलार को POF की पैदावारी सलाहियतों और मुसल्लह अफवाज की दिफाई जरूरियात पर पूरा करने में किरदार पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने POF की वसी रेंज का मुशाहिदा भी किया। इंतखाबी निशान में कोई तब्दीली नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन की तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, DROs और ROs को हिदायत। इलेक्शन कमीशन का कहना है आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू कर दी, निशान की तब्दीली से इज्तनाब करें। दूसरी जानिब शहरियार आफरीदी, कामरान बंगिश और दीगर के इंतखाबी निशानों पर एतराजात पर समाअत। PTI वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कामरान बंगिश को वायलेंट दिया,
उसी हल्के से किसी और को बाजा दे दिया। दोनों निशानात में फर्क करना मुश्किल है। उम्मीदवारों के नाम भी एक जैसे हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबी निशान अब तब्दील नहीं हो सकते। बैलेट पेपर्स प्रिंटिंग के लिए जा चुके हैं। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। जेल में जो कुछ हुआ हम उस पर खामोश रहे। जैसा बर्ताव जवाब देने जेल में किया हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। बहुत कुछ कर सकते थे, तनकीद होनी चाहिए, मगर गाली तो नहीं दे सकते। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में कमीशन के रुकन का शुएब शाहीन से मुकालमा। शुएब शाहीन ने कहा, आप हमसे तनकीद का हक भी छीन रहे हैं, बल्ले का निशान भी छीन लिया। अब इलेक्शन के दिनों में हमारे लीडर पर तौहीन की सजा हो जाएगी। रुकन इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, हमने आपसे बल्ले का निशान छीना नहीं, आपको दिया ही नहीं था। इस केस को 2 साल हो गए, उस वक्त आपकी हुकूमत ही थी। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी की। मईशत की बहाली के लिए जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। IT सेक्टर से मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की मुआशी टीम को IT और टेलीकॉम सेक्टर में बेहतरी के लिए मनसूबाबंदी की हिदायत। कहा, टेलीकॉम सेक्टर की तरक्की को भी जदीद तरीन खतूत पर इस्तेमाल किया जाए। हर किस्म की रुकावटें खत्म करने की सिफारिशात तैयार की जाएं। हुकूमत मिलते ही जंगी बुनियादों पर इन दोनों सेक्टर्स में काम शुरू किया जाएगा। नवाज शरीफ ने मुआशी टीम को अहदाफ सौंप दिए। 5G टेक्नोलॉजी लाकर रोजगार के 15 लाख मौके पैदा किए जाएंगे। IT सेक्टर्स के जरिए 10 से 12 अरब डॉलर सालाना कमाने की मनसूबाबंदी की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो ने आवाम दोस्त मंशूर दिया। आप चाहते हैं कि आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले तो हमारा साथ दें। आसिफा भुट्टो का कराची में रैली से खिताब, बोली, मुफ्त तालीम और नौकरियों के लिए बिलावल भुट्टो का साथ दें। 8 फरवरी को तीर के निशान पर मोहर लगाकर आवाम के पाकिस्तान की बुनियाद रखें। आसिफा भुट्टो ने वजीर आजम बिलावल भुट्टो के नारे लगवाए। आसिफा भुट्टो बुलेट प्रूफ गाड़ी की छत से कारकुनान के नारों का जवाब देती रही। सिंध को खराब करने के बाद बिलावल भुट्टो पंजाब फतह करने की मुहिम चला रहे हैं। 15 साल तक उनके वजीर आला रहे। बिलावल हाउस में आज भी पानी टैंकर से जाता है। जो पानी ना दे सके वो दीगर मसाइल कैसे हल करेंगे। MKM रहनुमा मुस्तफा कमाल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, हुकूमत बनाने के लिए MKM के वोट्स की जरूरत हुई तो 3 तरामीम पर देंगे। लोगों के मसाइल हल हों, अवाम की दहलीज पर इख्तियारात और वसाइल लाने की आईनी तरामीम का मुतालबा करें। अब 2 खानदानों की नहीं, आवाम की बारी आएगी। डिलीवर ना करने वाले इस बार आखिरी इलेक्शन लड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि 8 फरवरी का सूरज जमहूर की तमन्नाओं को रोशन करेगा। इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से सेनेट की करारदादें आइन की खिलाफ वर्जी हैं। बर वक्त शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए, यही इस्तेहकाम का रास्ता है। आवाम को आईनी हक से महरूम रखा गया तो जमहूरी तरीके से मुजाहिमत करेंगे। सियासी जमातों को इलेक्शन में मुसावी मौके फराहम किए जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ का दौरा स्विट्जरलैंड। आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के दौरान अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी जॉन कैरी से मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली के मकामी और आलमी असरात, तरक्की पज़ीर ममालिक के मुश्किलात के हवाले से तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आज़म से श्रीलंका के सदर भी मिले। पाक श्रीलंका तिजारत के फ्रूट और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन का जनूबी पंजाब के लिए एक और तोहफा। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े चिल्ड्रन हॉस्पिटल की 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट नई इमरजेंसी फंक्शनल। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इफ्तिताह किया। बच्चों के इलाज मुआलजे के लिए फराहम करदा जदीद तिबी सहूलियात का जायजा लिया। कहा, मुख्तसर वक्त में जिस कदर मुमकिन हो सका तालीम और सेहत के शोबों में काम किया। सूबे के 100 अस्पतालों की अपग्रेडेशन और तामीर और बहाली के प्रोजेक्ट जनवरी के आखिर तक मुकम्मल कर दिए जाएंगे।
एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों के जरिए ताउन और तरबियती शोबे को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। पाक अमरीकी फ़ज़ाई तरबियती शोबे के फ़रोग़ के लिए तकनीकी सलाहियतों और वफूद के तबादले की अहमियत पर गुफ्तगू की गई। तरबियती शोबे की बेहतरी, ऑपरेशनल सलाहियतों के फ़रोग़ और अस्करी ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने पर भी इत्तेफाक। एयर चीफ का पाक अमरीकी ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़्म। कहा, पाकिस्तान अमरीका से मजबूत सिफारती, इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। अमरीकी सफ़ीर ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तारीफ़ की। ड्राइविंग लाइसेंस फीस में इजाफे का इतलाक हो गया। लर्नर परमिट फीस 60 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई। पहली दफा मोटरसाइकिल लाइसेंस बनाने की फीस 980 रुपए, सालाना फीस 480 रुपए होगी। रिन्यूअल न कराने की सूरत में 1 साल का जुर्माना 600 रुपए होगा। कार लाइसेंस की फीस 2480 रुपए, सालाना फीस 1650 रुपए। तजदीद न कराने की सूरत में 1 साल का जुर्माना 2062 रुपए होगा। LTV लाइसेंस की फीस 2480, सालाना फीस 1850। तजदीद न कराने पर सालाना 2312 रुपए जुर्माना होगा। HTV लाइसेंस की मुकम्मल फीस 2480 और सालाना फीस 1850 होगी। तजदीद न करवाने की न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां, अब्बास आफरीदी, उसामा मीर और आमिर जमाल आउट। वसीम जूनियर, जमान और मोहम्मद नवाज टीम का हिस्सा। शाहीन आफरीदी, रिजवान, बाबर, फखर, साइम टीम का हिस्सा। इफ्तिखार आजम और हारिस रऊफ भी टीम में शामिल होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच कल डोरन में खेला जाएगा। सीरीज जीतने के लिए पाकिस्तान को अगले तीनों मैचेस जीतना होंगे। 5 मैचों की सीरीज में कीवीज को 2-0 से बढ़तरी हासिल।